हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दिस इज अंबा सिंह। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको इसमें वर्किंग मेथड बताया था और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज मैं इसके कुछ और 2 क्वेश्चंस कराऊंगी। देखिए, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड पे। ये क्वेश्चन है एक, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन क्या है। जैसे हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे ए बी कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और आप ये ग्राउंड पे हैं और 30 मीटर के ग्राउंड से आप इसके टॉप को देख रहे हैं। कोई बच्चा है जो कि यहाँ पे सी पोजीशन पे है और यहाँ से वो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। और ये क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर वो जो बच्चा है वो बिल्डिंग के ग्राउंड से 30 मीटर की डिस्टेंस पे है तो हमको ये हाइट निकालनी है। ओके, ये ए बी हाइट है, उसका मेजरमेंट क्या होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी इक्वल्स टू एच। माना कि ये जो हाइट है वो क्या है, एच है। इसमें एक चीज़ और गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो बच्चा यहाँ पे खड़ा है वो यहाँ से देख रहा है इसके टॉप को, तो उसकी आईज़ का इसके टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। यानी मैंने आपको बताया था थीटा एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। थीटा हमको कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ओके, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, साइन, कॉस या टेन। तो आप देखेंगे आपको बेस गिवन है और हाइट पूछ रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि बेस और हाइट का रिलेशन किस में आता है, तो टेन में आता है। याद कीजिए, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर निकालना है। कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे आप, टेन थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी, जिसको आपने क्या लेट किया अभी, एच, अपॉन बेस क्या है आपका, BC की मेजरमेंट कितना दे रखा है हमको, 30 मीटर। टेन 30 का वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोग कुछ है जिनको आप याद रखेंगे। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप चाहें तो यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू रखेंगे साइन 30 अपॉन कोस 30, और नहीं करें तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ओके, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू एच अपॉन 30। क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू 30 एंड एच मल्टीप्लाई √3, एच मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 1। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30। ओके, अब h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, h इक्वल्स टू, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो क्या लिखेंगे हम, 30 अपॉन √3। आप चाहें तो इसको भी आंसर रख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप इसको सॉल्व करके और इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में ले जाएं, मीन्स मिनिमम टर्म्स में ले जाएं। तो 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 3, 10 3 जा 30। देखिए, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 30 इक्वल्स टू क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 3। ओके, तो ये 10 तो एज इट इज़ रहेगा, और इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉरी, √3 मल्टीप्लाई √3। आप जानते हैं कि √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट होता है जो वो हट जाता है। क्यों हटता है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, इस पर स्क्वायर रूट है 3, और ये किसी को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। और ये जो √3 है इसका स्क्वायर रूट है, इसका मतलब क्या होता है, हाफ, पावर हाफ। इस हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 इक्वल्स टू क्या होता है, 3। ओके, तो ये आपका मीन्स ये मैंने आपको सॉल्व करवाया है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई
√3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3। ओके, अब ये देखेंगे आप √3 से √3 कैंसिल, तो हाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10√3। और इसमें आप यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपके क्वेश्चंस के मार्क्स, आंसर के मार्क्स कटते हैं। अगर ये मीटर है तो ये हाइट भी कितना होगा मीटर, ये आपका आंसर होगा। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप कैसे सॉल्व होगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन 2 एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन 2 कैसे एक्सप्लेन करना है वो देखिए। जैसे ये क्वेश्चन ये दे रखा है कि जैसे एक काइट है, एक पतंग है, वो ग्राउंड से हमारा मतलब परपेंडिकुलर यानी कि डायरेक्टली सीधा 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। ओके, ये आपको एक पतंग दिख रही है जो कि हमारे ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, और ये कोई पॉइंट है ए। हमने क्या किया, इस पतंग को आपने देखा, पतंग आप उड़ाते हुए होंगे तो क्या करते हैं आप धागे को पकड़ के खींचते हैं। तो हमने क्या किया है, हम धागे को खींच नहीं रहे हैं, हमने इस ग्राउंड पे कोई पॉइंट है ए, उस पॉइंट पे हमने क्या किया, इस काइट को बांध दिया है, इस धागे को बांध दिया है। ठीक, तो हम ये इमेजिन करेंगे कि ये जो धागा है वो कहीं भी ऐसे नहीं है, ये कैसा एकदम स्ट्रेट है। ये इमेजिन करते हुए आपको इस धागे की लंबाई निकालनी है। धागे की लंबाई क्या है, AC। यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AC। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप थीटा लिखेंगे। यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे थीटा की कितनी है, 60 डिग्री। ओके, अब आपको ये याद रखना है कि आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो हमको AC नहीं दे रखा है, तो AC हम इक्वल्स टू क्या करेंगे, लेट माना AC इक्वल्स टू L। ओके, अब आप ये देखेंगे अगर ये L है और ये क्या है, हाइट है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये मैं बार बार हर लेक्चर में बता रही हूँ। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और लेंथ में आपको रिलेशन दे रखा है, यानी हाइपोटेनियस में दे रखा है। ओके, तो फिर आप ये अपने दिमाग से सोचेंगे कि किस में, यानी साइन कॉस टेन, किस वैल्यू में आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन आता है। तो आप एक चीज़, एक शॉर्ट ट्रिक भी है आपको इसको याद रखने का, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस, PBP अपॉन HHB। क्या है ये, याद रखेंगे फर्स्ट वाला जो होता है वो क्या होता है, साइन। ओके, सेकंड वाला जो होता है B अपॉन H, ये क्या होता है, कोस। और ये थर्ड वाला जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है, टेन। याद रखेंगे शॉर्ट फॉर्म PBP अपॉन HHB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ओके, अब यहाँ से आप मैच कीजिए। आपको दे रखा है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनियस पूछ रहा है, यानी देखा है तो P और H में रिलेशन, P और H में रिलेशन कौन सा दिख रहा है आपको, साइन वाला दिख रहा है क्या, फर्स्ट वाला साइन वाला दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा वाला रेशो लेंगे, साइन का रेशो लेंगे। देखिए साइन थीटा का हम रेशो लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे H कैपिटल लेंगे हम। परपेंडिकुलर है आपका BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या दे रखा है, AC। और ये AC क्या है, पतंग की डोर की लंबाई। BC की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी है, 60 मीटर। एंड AC आपको हमने क्या लेट किया है, AC यानी धागे की लंबाई हमने क्या माना है कि ये L है, और ये मीटर में है तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। वैल्यू पुट करेंगे आप, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 मीटर अपॉन, ये तो L एज इट इज रहेगा। फिर एक चीज़ है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो मैं आपको फिर बोलूँगी, आपको ये जो
एंगल्स पे जो मेजरमेंट है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। मैंने आपको डिराइव करना भी बताया है कि इसको कैसे डिराइव किया जा सकता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में डिराइव करेंगे तो आपका बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पुट करना क्या होता है, √3/2 एंड ये है आपका 60/L। सेम प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, L मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 60 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 120। तो L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होगा अपॉन में 120/√3। ओके, फिर वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया था, फैक्टराइज करना। 30 को फैक्टराइज किया था आपने, 120 को आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 120 को आप कैसे लिख सकते हैं, 40 फैक्टर करना आई होप सबको आता होगा, ये है आपका 120। ओके, 120 को आप फैक्टर करेंगे, आप 120 को ऐसे लिख सकते हैं 40 × 3। ओके, ये 40 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। ये मैं क्यों लिख रही हूँ आपको, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, मिनिमम टर्म में लेके आना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आपका आंसर होना चाहिए। तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 × √3 लिखिए, 40 × √3 अपॉन ये क्या है आपका √3 से √3 कैंसिल, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40√3। और फिर मैंने आपको बताया था अगर ये आपका मेजरमेंट मीटर, इसमें यूनिट मीटर है तो यहाँ पे भी क्या होगा मीटर। तो इस तरह से सॉल्व करने से जो हमारी लेंथ आई है, पतंग के डोर की जो लंबाई आई है वो कितने आई है 40√3। आई होप आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन पे आधारित मैंने जो 2 क्वेश्चन लिया था ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ। कीप वॉचिंग एंड डू प्रैक्टिस। थैंक यू।